हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पुरानी बुक जो है, ओल्ड बुक, उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी है और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी हो सकता है। जो है टॉपिक सेम ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस एक ही बात है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर फाइव पॉइंट्स देखने वाले हैं हम। 5 इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक टॉप पोजीशन अटेन करती है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी रही होगी, ठीक है। और अगर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ख़राब होगी तो बिजनेस टॉप लेवल पर जाएगा या लीस्ट लेवल पर जाएगा। तो टॉप लेवल पर तो तभी जाएगा जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी होगी। द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस बाय चांस टॉप लेवल पोजीशन या फिर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा और टॉप लेवल पर कोई भी बिजनेस पहुंच गया। एक डेलिब्रेट प्रोसेस किया जाता है जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, और उसके बाद सक्सेस होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेस बनते हैं और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये डेलिब्रेट प्रोसेस जो होता है इसको मैनेजमेंट कहते हैं। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर किया हुआ प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो बिजनेस फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, जहाँ पर एफर्ट्स और टाइम का और मनी का, इनका जो एफर्ट्स हैं इनका सबका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल्स ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट, ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। और पुअर मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। ये एक MCQ भी बन सकता है। व्हाट इज़ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस? तो आप आंसर में टिक कर सकते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है जीवनदायी है, एक बिजनेस के लिए जीवनदायी की तरह काम करता है, जीवन देता है ये बिजनेस को, ठीक है। ऑप्शन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। वो ऑप्शन ए, उसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। B कोऑपरेशन, 3 प्रोसेस क्या कहते हैं प्लानिंग, और 4 में आ जाएगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है हम उसको टिक करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट ही है एक्यूरेट आंसर। विदाउट इट इज़ द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। और मैनेजमेंट के बिना रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो केवल रिसोर्सेज रह जाती हैं, एंड सेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। और इसके बिना जो रिसोर्सेज हैं वो वैसी की वैसी रह जाएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट होगा तभी हम कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे। बिगर मैनेजमेंट के हम बिना मैनेजमेंट के कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। और दोबारा से वही बात यहाँ पर बताइए कि एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट में जब मैनेजमेंट नहीं होगा, जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन सही से नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती बिना मैनेजमेंट के। दोबारा से वही बात बताइए। और जो मेजर इंपॉर्टेंस है अब उसको हम समझने जा रहे हैं। तो जो द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट आर, और इसीलिए जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की वो ये सब चीज़ें। तो पहले हमने अपना बेस बना लिया है फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट जो है क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट
जो है बिजनेस में मैनेजमेंट की कितनी खास मैनेजमेंट मतलब कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और फेल और पुअर मैनेजमेंट जो है रिजल्ट करता है फेल ऑर्गेनाइजेशंस के, और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो होती हैं हमारी जहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो ऊपर पहले हमने ये सारी चीज़ें समझी और अब इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं वन बाय वन। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल मतलब मैनेजमेंट हेल्पिंग अचीविंग ग्रुप गोल। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एक फीचर था मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो काफ़ी सारे लोग होंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ना कि सिंगल मैन होगा या सिंगल वुमेन होगी कोई भी। तो एक सिंगल इंडिविजुअल इसको परफॉर्म नहीं करता, ग्रुप एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस में लिखा है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। तो जो जो ग्रुप गोल है मतलब जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, सीधा सीधा वही मतलब है कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो खुद मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो खुद अचीव हो पाएंगे। कब? जब मैनेजमेंट होगा। बात यहाँ पर ये है। कंटेंट पढ़ते हैं अगर आपको मेरी बात कन्फ्यूजन लग रही हो। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैनेजमेंट होता है वो इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल किसके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और मैनेजमेंट के गोल एक ही बात है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट हेल्प करता है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स के साथ साथ, कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स तो बाद में ही आते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल आते हैं। ये साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी में और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बाद आते हैं इंडिविजुअल्स गोल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर बाद में इंडिविजुअल्स को दी जाती है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स गोल्स को भी अचीव करने में मदद करता है मैनेजमेंट। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रुप गोल्स को, ग्रुप गोल मतलब इंडिविजुअल्स भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी। तो मैनेजमेंट जो है ग्रुप गोल को अचीव करने, यहाँ तक कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको भी मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने के लिए। तो ओवरऑल बात यही निकल के आती है कि सब तरह के गोल को अचीव करने के लिए, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट करता है सब एफर्ट्स को, इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी हो, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है, और उस डायरेक्शन में सब जब एफर्ट करते हैं तो क्या होता है, गोल्स अचीव हो जाते हैं, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट काम क्या करता है, देखो फ्रेंड्स, हमको जो है ना सबसे मेन चीज़ क्या है, एक अच्छी स्टडी करने के लिए कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा पहलू, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स हमको समझने चाहिए। हमको उसकी चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में और 12 की 12 दिशाओं में उसके देखना चाहिए। उस पॉइंट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर हर दिशा की तरफ से देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स अगर हम उसके बारे में हम जान पाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। और अगर हम केवल कंटेंट पढ़ के ऊपर से सब हाँ भाई समझ में आ गया ख़त्म, तो वो ठीक नहीं है, उससे जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ध्यान में नहीं रहती हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहलू हमें किसी भी पॉइंट के बारे में पता होंगे तो हमें आंसर राइटिंग में भी ईजी होगी और चीज़ें ध्यान में भी ज़्यादातर रह जाती हैं। तो इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा अलग अलग एस्पेक्ट से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो मैनेजमेंट का काम क्या होता है पहले ही समझते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
उसको मैनेज करना। तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, उसको मैनेज करना। हमने बात करी कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करने के रिजल्ट्स क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो प्रोडक्शन अगर वो कंपनी 10 दिन में कर पाती है, तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो 9 डेज़ में कंप्लीट कर पाएगी। अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो वो 8 डेज़ में भी कर पाएगी, अगर अच्छा मैनेजमेंट हो। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मैनेजमेंट होगा तो ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा बुरा भी होता है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि नाम को, एक तो मैनेजमेंट के नाम का मैनेजमेंट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी फेल होती हुई देखी हुई है आपने, जैसे कि नोकिया। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो इंक्रीज करेगा उसकी इफ़िशियंसी, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बात रूट से स्टार्ट करी थी हमने कि मैनेजमेंट करता क्या है। मैनेजमेंट मैनेज करता है कंपनी को, और अच्छा मैनेजमेंट होगा तो इस तरह से मैनेज करेगा कि उसकी इफ़िशियंसी, मतलब प्रोडक्शन, देखो टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया था कि 10 दिन में प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं और तो फिर एक अच्छा मैनेजमेंट उसी प्रोडक्शन को 8 दिन में भी करा सकता है। तो ये इफ़िशियंसी तो है। ठीक है, मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। तो ये क्या है? ये इफ़िशियंसी तो है। अगर कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, इम्प्रूव हो जाती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब वही 10 दिन में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 8 दिन में करके दिखा रहा है अच्छा मैनेजमेंट, और वेस्टेज कम हो रही है। तो ये सब वही तो है कि इंक्रीज हो रही है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, जो इफेक्टिवनेस होती है एंड रिजल्ट पे फोकस करती है, इफ़िशियंसी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करती है। ठीक है, इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये सब कब पॉसिबल हो पाता है, इंक्रीज इफ़िशियंसी कब हो पाती है? जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये पाँचों के पाँचों POSTC इनको परफॉर्म करते हैं। और ऑटोमेटिकली जब एक मैनेजमेंट अपना वर्क परफॉर्म करता है तो ये सारी चीज़ें उसको परफॉर्म करनी होती हैं, ये सारे उसके फंक्शन होते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल है कि मैनेजमेंट है अच्छा तो इंक्रीज़ होगी इफिशिएंसी। ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत नॉर्मल है और हमको ये अच्छे से समझ में आना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल एंड नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंस। और फ्रेंड्स, हो सके तो ये तुम्हें याद भी हो जाएंगे कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल और मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है, ये बात हमको डिस्कस करनी। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जो बदली जा सके, जो चेंजेबल हो, जो चीज़ें चेंजेबल हो, जिनको हम चेंज भी कर सकें, स्टैटिक ना हो, जिनको ऐसा नहीं है कि हम बदल ही ना सकें कुछ। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्वाइव करना होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। कभी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी ले आती है, कभी मार्केट में डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, कभी सोशल टेस्ट चेंज हो जाता है, कभी प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो जाती हैं। तो ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है। तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर लोग अफवाहें भी फैला सकते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर लोग प्रमोशन भी कर सकते हैं, फ्री में कुछ भी हो सकता है। ये इन्वायरमेंट है जो कि डायनेमिक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बात क्या कही गई है कि एक मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, और इसे एक इम्पोर्टेंस भी बताया गया है। तो समझते हैं क्यों बताया गया है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंस है। देखो, स्टैटिक चीज़ जो कभी चेंज ना हो, और उसका फ़ायदा क्या है? मैनेजमेंट ऐसा, उसका मतलब जो कोई मैनेजमेंट है जो चेंजेबल ना हो, जिसमें पॉलिसी चेंज ना कर सकें, तो वो कैसा मैनेजमेंट? उसमें तो फिर
उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। एक बार बनाओ, घर घर भेज दो सबको, वर्कर ही देख लेंगे सब अपने आप, मैनेजर्स को घर भेज दो। तो ये तो कुछ मैनेजमेंट होता नहीं है। मैनेजमेंट तो ऐसा ही होता है जो पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होने पर चेंज भी करते हैं। तो वही बिल्कुल सिंपल पॉइंट यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें खास है नहीं कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी कंटेंट देखते हैं आगे। सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, हमें पता है कुछ भी हो सकता है। वातावरण जो है, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते रहते हैं टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इन्वायरमेंटल चेंजेस को मैच करने के लिए। हमारा एक आगे चैप्टर है फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट में देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, और हमारे 2 इन्वायरमेंट और हैं, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा। तो जो ये चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं, तो फिर बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है। और ये कौन करता है, ये मैनेजमेंट करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया है कि मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को। भाई देखो, जब कोई चेंज होगा, कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंज ऐसा आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी एक फैक्ट्री है जो पॉलीथीन प्रोड्यूस करती है, और उसमें ही एक छोटा सा पेपर प्रोड्यूस करने का भी सेटअप है, लेकिन हमारा कोर एक्टिविटी है जो है पॉलीथीन प्रोड्यूस करने का कोर एक्टिविटी है। फिर कल को देखते हैं हम कि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर दिया है, पॉलीथीन प्रोडक्शन बैन कर दिया है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, तो क्या होगा, हाँ, हम सोचेंगे कि भाई हमारे पास एक पेपर सेटअप भी है, हम पेपर प्रोड्यूस करते हैं। भाई ये तो सोचेंगे नहीं कि नहीं चोरी चोरी हम करेंगे प्रोड्यूस, है नहीं, ये तो गलत है। तो हम यही सोचेंगे कि भाई हमारे पास पेपर सेटअप भी है तो हम पेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन सोचेगा, जो हमारे यहाँ वेज झाड़ी पे काम करने आया है, वेज लेबर, वो सोचेगा इस बात को। भाई हमने इतने टॉप लेवल मैनेजर्स अपने पास रखे हुए हैं, वही तो सोचेंगे इस बात को। तो वो जब इस बात को सोचेंगे तब वो क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई आज न्यूज़ आई तो तुरंत उसे पता लग गया, तुरंत वो चेंज करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इन्वायरमेंट स्क्रीनिंग। वो क्या करते हैं कि हर एक न्यूज़ को फॉलो करते हैं कि गवर्नमेंट क्या चीज़ पॉलिसी लाने वाली है, क्या चीज़ बैन करने वाली है, कहीं उनका बिजनेस इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं पहले से इस बात का अंदेशा होगा कि गवर्नमेंट आगे चलकर पॉलिसी बैन कर सकती है। तो इसीलिए डे बाय डे हमें अपना जो पेपर सेटअप है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो जैसे ही अगर पता लगेगा कि भाई हाँ एक्चुअल में पॉलिसी बैन होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही डे बाय डे पेपर सेटअप को भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, तो कंपनी को कोई खास लॉस नहीं होगा। अच्छे मैनेजमेंट के कारण कंपनी सर्वाइव करती रहेगी। तो ये जो चेंज करा, ये जो मैनेजमेंट ने शिफ्ट करा पॉलिसी प्रोडक्शन से पेपर प्रोडक्शन पर, ये केवल मैनेजमेंट के कारण ही तो हो पाया। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल गोल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को जो हेल्प करता है मैनेजमेंट, वो कैसे करता है, देखो, एन इफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो जो एक इफिशिएंट मैनेजर होता है, वो माना इफिशिएंट मैनेजर को कौन होता है, इफिशिएंट मैनेजर वो मैनेजर जो मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी कर लाए, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ही प्राथमिकता दे, दोनों को ही, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को, वो एफिशिएंट मैनेजर है। मैनेजर लीड्स द पीपल इन अ सच मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अचीव। और जो मैनेजर होता है वो पीपल्स जो होते हैं, मतलब वर्कर जो होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो उनको इस तरह से लीड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके साथ साथ इंडिविजुअल गोल भी जो है अचीव हो जाए। और एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन ओनली, द इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर, ऑर्गेनाइजेशंस वांट मोर एंड मोर, ऑर्गेनाइजेशन वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो जो है इंडिविजुअल्स क्या है कि उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन। इंडिविजुअल्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, दे वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर। यहाँ पर एक एंड के बाद चलो कोई नहीं। इंडिविजुअल्स वांट अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो दोनों का जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा ये मैनेजमेंट देखता है। और मैनेजमेंट जो है लोगों को कहता है कि भाई अगर तुम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अच्छे साबित होते हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते रहते हो, तो तुम्हारे गोल्स तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाने हैं। तो इस तरह से लीड करता है मैनेजर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही जाए, इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाए। ठीक है। और जो इंडिविजुअल गोल क्या है कि हर कोई इंसान ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, हर एक वर्ग। वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहती है। ठीक है। तो जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएंगे, और जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखेगा उसका इफेक्ट कि जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उनकी भी सैलरीज बढ़ती हैं, उनकी भी वेजेस बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स। और इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉयज़ काम ज़्यादा करेंगे केवल तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, कंपनी ऑटोमेटिकली उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, और इससे क्या होगा, दोनों के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ये कैसे होता है, सोसाइटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? ये कुछ बुक्स में ऐसा भी हो सकता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। और तो यहाँ पर इसका कंटेंट है कि जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो हमेशा उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस, और वो सोशल ऑब्लिगेशंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच ए एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा, it instead on providing quality of goods, comparative salary, create employment opportunity etc. तो जो मैनेजमेंट होता है वो करता है इंसिस्ट प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी, वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट जो है इसको भी ध्यान में रख के चलता है, इसीलिए मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं क्योंकि एक सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये सब चीज़ों को मिलाकर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है। और फिर सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो बन जाती है लोगों के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, सप्लायर्स के लिए। क्योंकि अच्छे एम्प्लॉय होंगे, कब होंगे अच्छे, जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। अच्छा मैनेजमेंट कब होगा, जब उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, जब उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी। फिर कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। मेल जो होता है, मतलब जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं फ्रेंड्स, वो नहीं होनी चाहिए, तो कस्टमर को अच्छा फील होगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सप्लायर है, सप्लायर को जो है पैसे टाइम पे दे देने चाहिए। मैनेजर जो है कोशिश करता है कि सब चीज़ें इसी वजह से ये चीज़ें ठीक रहें। तो ये एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लाई, ये जो है मैनेजमेंट के सोशल ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं। ठीक है। और ये इंसिस्ट करता है, जो मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है, जोर देता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने में कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी मिले, कम्पिटिटिव सैलरी मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने। ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है मैनेजमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
सोशल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग जीडीपी। और जब इंक्रीज करता है प्रोडक्शन, इंक्रीज करता है जब प्रोडक्शन, तो मैनेजमेंट क्या करता है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर पाता है। भाई मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। अब प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा अल्टरनेटिवली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल नॉर्मल बात है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा जीडीपी है, तो नॉर्मल बात है फ्रेंड्स। एंड लीड टू ग्रोथ ऑफ नेशनल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जीडीपी बढ़ता है तो ग्रोथ ऑफ नेशन की भी हमको चीज़ देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा ही ग्रोथ होगी नेशन में, ये भी बात सिंपल है। क्योंकि फ्रेंड्स जीडीपी क्या चीज़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है हमारी कंट्री के अंदर। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा ये बेनिफिट है, उसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, अपने डोमेस्टिक लेवल पर भी यूज़ कर सकेंगे। तो ये चीज़ें तो अच्छी हैं। तो मैनेजमेंट जो है हेल्पफुल है, मैनेजमेंट हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी लिख सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट हेल्पिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट हेल्पिंग अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स 5 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार ज़रूर आप इसको रीड आउट कर लेना, केवल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि पेपर में तो आप ही लिखने वाले हो, लैंग्वेज बनाने में आपको बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक केस स्टडी भी हो सकता है, या फिर हो सकता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।